That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सीधे हर सैलरीड व्यक्ति, हर बिजनेस और हर टैक्स पेयर्स को प्रभावित करेगा। 1 अप्रैल 2026 से 64 साल पुराना इनकम टैक्स कानून बदल जाएगा। उसकी जगह नया ढांचा लागू होगा, सरल, डिजिटल और ज्यादा पारदर्शी। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बदलाव सच में राहत देगा या शुरुआती दौर में उलझन बढ़ाएगा। सबसे पहले समझते हैं इस बदलाव की बुनियाद। नया टैक्स कानून भाषा को सरल बनाता है, नियमों को कम करता है और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। पुराने जटिल प्रावधानों की जगह अब कम लेकिन स्पष्ट नियम होंगे। इसका सबसे बड़ा असर होगा टैक्स को समझने के तरीके पर। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे शब्द खत्म होकर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, टैक्स ईयर। यानी जिस साल आप कमाई करेंगे उसी फ्रेमवर्क में टैक्स की गणना होगी। इससे लंबे समय से चला आ रहा भ्रम खत्म हो सकता है। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स कम होगा, उन्हें यहाँ कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन प्रक्रिया आसान होने का दावा जरूर किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, जो सीधे नौकरी पेशा लोगों से जुड़ा है। अब तक हर सैलरीड व्यक्ति के लिए फॉर्म 16 एक अहम दस्तावेज होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसकी जगह फॉर्म 130 ले लेगा। ये नया फॉर्म भी टीडीएस सर्टिफिकेट होगा, लेकिन ज्यादा विस्तृत और पारदर्शी होगा। इसमें सैलरी, टैक्स कटौती, डिडक्शन और पर किड्स की पूरी जानकारी एक जगह मिलेगी। सरकार का कहना है इससे आईटीआर फाइल करना आसान होगा, क्योंकि ये फॉर्म सीधे डिजिटल सिस्टम और एआईएस से जुड़ा होगा। यानी डेटा पहले से भरा हुआ मिलेगा और गलतियों की संभावना कम होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ज्यादा डेटा और ज्यादा पारदर्शिता का मतलब है जरा सी गलती भी सिस्टम पकड़ लेगा। यानी अब टैक्स अनुपालन सख्त होगा और छूट की गुंजाइश कम। इसके अलावा फॉर्म 26 एएस का नाम बदलकर अब फॉर्म 168 किया जाएगा। आईटीआर फॉर्म्स को भी पूरी तरह नया और ज्यादा डिटेल्ड बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ राहत की। पर क्विट्स और अलाउंस में कुछ बदलाव ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल अलाउंस की सीमा बढ़ाई गई है। ऑफिस में मिलने वाले फूड बेनिफिट्स पर भी छूट की सीमा बढ़ाई गई है। एचआरए नियमों में भी कुछ शहरों को राहत दी गई है, जिससे टैक्स बचत के विकल्प बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां भी शर्त है, डॉक्यूमेंटेशन मजबूत होना चाहिए। अब क्लेम करना आसान नहीं, बल्कि ज्यादा संरचित और जांच योग्य होगा। टीडीएस और टीसीएस के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। कुछ मामलों में राहत है, जैसे शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए टीसीएस कम हुआ है। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन और बड़े वित्तीय लेन देन पर निगरानी और सख्त होगी। बिजनेस और निवेशकों के लिए भी ये बदलाव महत्वपूर्ण है। कैपिटल गेन्स, डिजिटल एसेट्स और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को ज्यादा स्पष्ट और ट्रैक करने योग्य बनाया गया है। सरकार का साफ संदेश है, ईमानदार टैक्स पेयर के लिए सिस्टम आसान, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के लिए मुश्किल। दरअसल ये पूरा बदलाव 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है: सरलीकरण, डिजिटलीकरण और अनुपालन। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ एक चुनौती भी आती है, ट्रांजिशन की। शुरुआती दौर में कंफ्यूजन होना तय है। नए फॉर्म्स, नए नियम, नया सिस्टम, इन सबको समझने में समय लगेगा। खासकर छोटे टैक्स पेयर्स और सैलरीड लोगों के लिए ये बदलाव थोड़ा जटिल लग सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। अपने अकाउंट्स, टैक्स सॉफ्टवेयर और दस्तावेजों को अपडेट किया जाए। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पुरानी आय पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी बदलाव धीरे धीरे लागू होगा, अचानक नहीं। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला यह नया टैक्स सिस्टम केवल कानून का बदलाव नहीं, ये सोच का भी बदलाव है। एक ऐसा सिस्टम जो आसान बनने का दावा करता है, लेकिन साथ ही ज्यादा पारदर्शी और सख्त भी है। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।